सभी हमारे प्यारे मित्रों को जय मसीह की। आज हम आपको एक ऐसी प्रेयर बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी चिंता दूर हो जाएगी। ये लूका 12:22-34 है। इसमें परमेश्वर ने लिखा है चिंता छोड़ो के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो। हे मसीह, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु, जिस प्रकार स्वर्ग में आपका राज्य है उसी प्रकार पृथ्वी पर भी आपका राज्य आए। हे मसीह, और दिन भर की रोजी रोटी हमें देना। हे प्रभु, जिस प्रकार आप अपने अपराधियों को उनके अपराधों के लिए क्षमा करते हैं उसी प्रकार हमारे अपराधों को भी क्षमा करें। प्रभु, आपकी महिमा हो, स्तुति हो। लूका में जैसा कि आपने लिखा है, आपके वचन में है कि अपने वचन में कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो और अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा परमेश्वर ने कहा है कि चिंताएं मत करो, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। जो कुछ है हमारा मसीह करेगा। देखो, आकाश के पक्षी ना तो बुआई करते हैं और ना कटाई ही वो कोठरों में अनाज भी नहीं भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? परमेश्वर कहता है कि देखो, जिस प्रकार पक्षी या ऐसे जानवर कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी वो अपने अनाजों को न जोतते हैं, न उनको उगाते हैं, न काटते हैं, न उनको भरते हैं, बखारों में नहीं भरते हैं, फिर भी वो सुबह से शाम तक उनका पेट भर जाता है और शाम को आराम से अपनी नींद लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको धरती पे उतारा है उसके लिए उसने सारी व्यवस्थाएं की हैं। आप चिंता किसी प्रकार की मत करो, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? अगर आपकी मृत्यु जिस दिन निश्चित है उस दिन होगी होगी, क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि उसके लिए आप चिंता मत करो। चिंता करने से आपकी जो सोचो कि 2 घंटा 3 घंटा आपकी मृत्यु और आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो, जंगल के फूलों की वो कैसे खिलते हैं। वे ना कोई काम करते हैं और ना अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। इसलिए जब जंगली पौधों को भी आप जीवित हैं पर उन्हें कल की भाड़ में झोंक दिया है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनता है जो कम विश्वास रखने वाले, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? परमेश्वर का कहना है कि आप चाहे जितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे जितने अच्छे अच्छे आप खाना खा लो, लेकिन उसमें क्या है, परमेश्वर का यही कहना है कि आप परमेश्वर के लिए अच्छे कर्म करो, गरीबों को, दुखियों को उनकी भलाई करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और सभी के लिए अच्छा सोचो। तुम्हारा परमेश्वर भला करेगा। परमेश्वर हमेशा आपकी अगुवाई करेगा। यही तो परमेश्वर की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मसीह कहते हैं कि आप हमेशा दीन दुखी लाचार गरीब तथा ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं
उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करो और मसीह आपकी सुनेगा। जिस प्रकार मसीह कहते हैं कि चिंता करते हुए मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इस सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो, तो वे सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होंगी। हर दिन की अपनी एक अलग परेशानी होगी। परमेश्वर का कहना है, जितनी चिंताएं करोगे दिन पर दिन आपकी चिंताएं बढ़ती रहेंगी। रोज़ कोई नई चिंता आपके लिए तैयार रहेगी। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दो। आप जब प्रभु के हाथ में इन सभी चिंताओं को सौंप दोगे तो आप देखोगे कि आपका दिन प्रतिदिन अच्छा होने लगेगा और आपके विचारों में और रहन सहन में बदलाव होने लगेंगे और आपके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके हर कामों की अगुवाई करेगा। आप लोगों से पुनः फिर से निवेदन है कि ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हम जो छोटी मोटी प्रार्थनाएं कर पाते हैं या प्रार्थनाएं करने के बारे में आपको बताते हैं, ये सब हम बाइबल से देख के बताते हैं। और आपको जय मसीह की। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। जय मसीह की। जय मसीह।